जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना क्रीम के फ्रेश क्रीम बनाने की रेसिपी। बाजार से महंगी फ्रेश क्रीम लाने की बजाय घर में मौजूद चीज़ों से आप ये ज़बरदस्त सी फ्रेश क्रीम बना सकते हैं। कोई गैस भी नहीं कर पाएगा कि ये फ्रेश क्रीम आपने घर में खुद बनाई है। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है। साथ में क्रीम चाट भी बनाऊंगी। वीडियो को स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश क्रीम बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर का डाल दिया है और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें चीनी का डालूंगी और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर का डालेंगे। और ये 1 से थोड़ा कप मैंने दूध का लिया है, थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा कम नहीं है। दूध मैंने रूम टेम्परेचर और कच्चा लिया है। अगर आप चाहे तो बॉयल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं। तो अब हम मिक्सर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको हिलाते जुलाते हुए पकाना है। इसको रोकना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे और आपकी रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। तो इसे अच्छे से आप हिलाते जुलाते पकाते जाइएगा, ये बहुत जल्दी से बन जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये देखिए क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। तो ये अब हमारी फ्रेश क्रीम तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि हम इसे आसानी से ठंडा कर सकें। इसकी पकाई के दौरान अगर आपसे लम्स बन जाएं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसे ठंडा करके ब्लेंडर जार में डालकर बहुत क्रीमी फॉर्म में ब्लेंड भी कर सकती हैं। तो ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। तो अब मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। तो अब मैं इसे मिक्सर की मदद से इसी तरीके से हिलाते हुए ठंडा कर लूँगी। अब मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल लिया है और थोड़े से क्यूब्स में कटे हुए मैं इसमें खरबूजे डालूँगी और थोड़े से हम इसमें केले डालेंगे। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। साथ ही मैंने इसमें थोड़े से कटे हुए सेब भी डाल दिए हैं। तो अब ये कुछ मैंने खजूरें कटिंग की हुई थी, ये डाली है। रमज़ान मुबारक का महीना है तो हर घर में खजूरें मौजूद होती हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पेठा भी डाल दिया है और ये थोड़ी सी किशमिश है, ये मैं इसमें डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसमें डाल सकती हैं। तो अब बारी आती है फ्रेश क्रीम डालने की, जो हमने अभी से तैयार की है। तो फ्रेश क्रीम हमारी ठंडी हो चुकी है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी फ्रेश क्रीम बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। तो मिक्सिंग आपने इसकी बहुत ही अच्छे से करनी है। तो ये बाज़ार से कई गुना बेहतर हमारी क्रीम चाट बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी क्योंकि चाट मसाले के बगैर तो चाट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये मैं इसमें ज़रूर डालूंगी। अगर आपको ना पसंद हो तो आप मत डालिएगा। अब हम इसे दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ये सारी चीज़ें यकजान सी हो जाएं। तो देखा आपने कितनी आसान रेसिपी है ये। बहुत ही कम बजट में हमने कितनी ज़्यादा ये क्रीम तैयार कर ली है। बाज़ार से महंगी क्रीम लाने के बजाय अगर आप घर में ये बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी और आप बाज़ार से क्रीम लाना छोड़ देंगे। ये इतनी मज़े की बनती है, खाने वाला भी गेस नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर में खुद बनाई है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुँच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।